तो हेलो फ्रेंड्स, जितने बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं साइंस 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर तो देख लीजिए। यहाँ पर क्लास 10 साइंस के अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ चुका हूँ पर बच्चों। पूरी केमिस्ट्री खत्म है, पूरी केमिस्ट्री खत्म है पर बच्चों। केमिस्ट्री में आपका 4 चैप्टर है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं संकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु और धातु, उपसह संयोजक यौगिक, ये आपका चौथा चैप्टर है। टोटल आपके क्लास 10 साइंस में 4 केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। उन चारों केमिस्ट्री के चैप्टर के जितने भी सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बच्चों, आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं बच्चों। पूरा केमिस्ट्री खत्म है क्या बच्चों? एक वीडियो में आप लोग का पूरा केमिस्ट्री का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। इससे बाहर आ गया बच्चों तो इससे बाहर आ गया तो जिंदा जला देगा जी बच्चों। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं फंसेगा बच्चों, 100% है। ऐसे 100% मैं आप सभी को लिख कर दे सकता हूँ बच्चों। इससे बाहर आपको देखने को एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। सारे के सारे जितने भी प्रश्न है बच्चों, पूरे के पूरे सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है। तो आइए देखते हैं बच्चों। ये सबसे पहले आप लोग पहले चैप्टर से देखेंगे, दूसरे तीसरे चौथे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको देखते चलेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपका पहला चैप्टर है। तो इसको आप सभी लोग क्या करिए, तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, प्रतिस्थापन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि Fe2O3 प्लस 2Ai 2 एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है, विस्थापन है, विस्थापन है, विस्थापन है। तो फिर बच्चों यहाँ पर देखिए फिर बच्चों, ये विस्थापन अभिक्रिया। क्यों विस्थापन अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ पर जो Fe को विस्थापित कर रहा है, एल्यूमिनियम Fe को विस्थापित कर दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लौह चूर्णित परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर से क्या होता है? सही उत्तर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फिर अगला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका आता है, अगला है CuO प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका कापर हो जाएगा, H2O बन जाएगा, फिर कापर बाहर निकल जाएगा। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये आपका फिर बच्चों कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कापर प्लस ऑक्सीजन, तो 2 कापर ऑक्साइड बन जाएगा, कापर का ऑक्सीकरण, कापर का अवकरण, कापर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर मेरा बच्चों क्या हो रहा है? कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कापर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, हरा, काला। तो श्वेत होता है। सिल्वर आपने देखा होगा तो किस कलर का होता है? समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण है? तो ये आपका वियोजन है कि संयोजन है कि उभयगामी है कि प्रतिस्थापन है? तो फिर बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोजन है। क्या हो जाएगा बच्चों? वियोजन है। फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, उभयगामी है या प्रतिस्थापन है? तो फिर बच्चों जैसे इसका राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्माक्षेपी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 11 नंबर का, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सा सही है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन बनता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, फेरिक। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। अगला यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो NaOH HCl है, NaCl H2 है, ये NaH4 CNO है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न आपका आता है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जिंक ऑक्साइड है प्लस कापर। तो ये देखिए कार्बन अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है।
उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड से, देखिए यहाँ पर द्विविस्थापन का मतलब ये इसको विस्थापित करे, ये इसको विस्थापित करे, तो ये Ag जो है Na का स्थान ले रहा है और Na जो है Ag का स्थान ले रहा है, तो द्विविस्थापन है, दोनों तरफ से विस्थापन हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम, तो यहाँ पर देखिए क्या बोले, विस्थापन अभिक्रिया जो एक को विस्थापित करे, तो देखिए Fe कॉपर को विस्थापित कर रहा है, फेरिक सल्फेट बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा, लो चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण बनता है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो H2 + Cl2 ये आपका 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, ये नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यहाँ पर बच्चों अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, कैल्शियम CO3 है, तो यहाँ पर देखिए आपका रेडॉक्स अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है, पेट्रोल का जलना जो है दहन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है, अपचयन कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर क्या, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, आवरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण। कोई विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इस पीएच संबोध क्या होगा। ये तो सबसे ज़्यादा वायरल प्रश्न है बच्चों, अगर आप लोगों ने पेपर नहीं दिया है बट आप लोग क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 10 लाल लिटमस पेपर क्या होता है, क्षार में होता है, तो क्षार क्या होता है 7 से ऊपर होता है, तो ये तो 7 से सब कम है। देखिए ये आपका क्या होता है 7, इधर है तो अम्ल, इधर है तो क्षार, क्या है क्षार, और 7 एकदम है तो ये आपका उदासीन। तो देखिए क्षार में होता है तो ये तो सारे होंगे नहीं, अम्ल है तो बचा क्या 10। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एसिटिक अम्ल। क्या बच्चों, एसिटिक अम्ल का तनु विलेन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, या सिरका का सिर गंध देता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, अल्कोहल से उबली पत्ती पर आयोडीन विलेन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग होता है नीला काला हो जाता है। अगला प्रश्न पे बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए, किसी भी उदासीन विलेन का पीएच होता है, ये आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 7। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, बहुत सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, तो पोटेशियम सल्फेट आपका लवण है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों इसको हमने बता दिया है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8 तक। उसके बाद बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडियम NaHCO3। उसके बाद में यहाँ पर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो आपका 13, क्योंकि 7 उदासीन है, 2 6 अम्ल हैं, तो क्षारक जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, एक्सारबिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों अगला, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, तो आपका ये आपका क्या है, NaCl है, नमक यानी लवण है। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, तो NaOH। उसके बाद में यहाँ पर लिटमस विलेन जो बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है, लीचेन का बना होता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मूली। अगला यहाँ पर है 8वां प्रश्न मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक है, शकरकंद। उसके बाद में यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटास, यहाँ पर क्या बच्चों, पोटास एलम होते हैं, एक द्विक लवण होता है, क्या होता है, एक द्विक लवण होता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह कम आयनित होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण है, तो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्राय होता है क्षारीय होता है बच्चों, क्या होता है, क्षारीय होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, सबको पता होना चाहिए, 7 होता है। अगला यहाँ पर 25 नंबर है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलेन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को दिखा रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस।
लवण Na2 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH है 7 से अधिक होता है। फिर बच्चों क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा ही। एसिटिक अम्ल का नाम है एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3CH2OH मेथ एथ एथेनोइक अम्ल। उसके बाद में यहाँ पर फिर बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? OH माइनस रहेगा। फिर ये तो आपका हो गया वही क्वेश्चन है बार बार। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है? टमाटर है। क्या फिर बच्चों? टमाटर है। यहाँ पर आपको फिर बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ये फिर बच्चों जो बता रहा हूँ वही तैयार करिए, सारी चीज़ों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं गंधीय सूचक कहते हैं। उसके बाद में फिर बच्चों सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। इनमें से सभी संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल तीनों बनाते हैं। उसके बाद में फिर बच्चों सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो यह हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद में अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन युक्त तो सभी यौगिक होते हैं अम्लीय होते हैं। अगला है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इनमें क्षार होते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है, इनमें सभी। ये अब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी हो जाएगा। 43 नंबर का पीएच में पी सूचक है पुषांश। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सिरका है। उसके बाद में सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है संतरा, नींबू। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये भी आपका नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही में धोने का सोडा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो भी हमने बताया था NaCO3। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र तो ये आपका KNO3 हो जाएगा। सूत्र इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये आपका नहीं, ये आपका जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O होता है। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है बच्चों मेथेनोइक अम्ल। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। मैंने बता दिया है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 रहेगा उदासीन रहेगा। यहाँ से आ जाता है चैप्टर नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन आपका क्या है बच्चों? अधातु है। उसके बाद में निम्नलिखित में से उपधातु कौन सा है? जेरियम। उसके बाद में अगला पे बच्चों कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है तथा यह तत्व क्यों हो सकता है? कैल्शियम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है बच्चों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Ag जिसे कहते हैं सिल्वर। निम्नलिखित में से फिर बच्चों उपधातु है Sb। उसके बाद में पीतल है। पीतल क्या है बच्चों? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है बच्चों? एक मिश्र धातु है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद में यहाँ पर फिर बच्चों शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, क्या व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट से। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? ब्रोमीन। सीसा और टीन को मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। फिर बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर। देखिए फिर बच्चों इन चारों में कौन सा अधिक क्रियाशील है? उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन आपका धातु है। कार्बन क्या है बच्चों? कार्बन आपका एक अधातु है। कार्बन क्या धातु है? सिलिका। ये आपका सक्रियता श्रेणी में, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। ये आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही मैं बता रहा हूँ। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन फ्लवन विधि। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम है। क्या है बच्चों? मैग्नीशियम है। उसके बाद में आगे बात करते हैं निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सोडियम। क्या है बच्चों? सोडियम। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, क्या रहता है? पारा रहता है। क्या रहता है? पारा रहता है। फिर उसके बाद में ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बच्चों, मैं वही बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। धातुओं की प्रकृति होती है कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। फिर उसके बाद में ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है जिप्सम से।
फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। धातु को पतले तारे के रूप में खींचने की क्षमता क्यों कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जब यहाँ पर बच्चों जो धातु है कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु है, मतलब जिसे फैलाया जाता है सोना, तो सोना को पीट पीट के बहुत पतला किया जाता है, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। उसके बाद में अवक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो यहाँ पर देखिए Mg सबसे ज़्यादा है, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, फेरिक उससे कम। सोडियम की परमाणु संख्या होती है तो आपका 11 होता है। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। इस प्रकार हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या तो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या आपको पता होनी चाहिए। फिर ये सारे यहाँ पर फिर बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है F केवल। अब यहाँ पर आ जाता है चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। फिर बच्चों छः सहसंयोजक आबंध। अब इसमें देखिए कितने हैं? 6 सहसंयोजक आबंध रहेंगे। फिर बच्चों एक एथेन का आणविक सूत्र, तो एथेन पर बच्चों 1 कार्बन 2 कार्बन, इसमें कितने हाइड्रोजन है? फिर बच्चों 3 4 5 6, तो कितने आबंध है फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 3 7 आबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए फिर बच्चों दूसरा यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फिर बच्चों। ईंधन के रूप में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है फिर बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिर बच्चों एथेनॉल। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? एथेनॉल हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है फिर बच्चों कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो ये आपका क्या है? मीथेन है। क्या है बच्चों? मीथेन है। सरलतम हाइड्रोजन कार्बन है फिर बच्चों, ये आपका भी मीथेन है। उसके बाद में कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, क्या बनता है फिर बच्चों? तो यहाँ पर बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। छठवां यहाँ पर दिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है, तो यहाँ पर होती है 0.03%। उसके बाद यहाँ पर फिर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो H2SO4 होता है, ये तो सबको पता होनी चाहिए। 8वां है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है फिर बच्चे? तो सबको पता होनी चाहिए BaCOOH, आपको सबको पता है। ये तो आसान है, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं फिर बच्चों? तो होते हैं 2 होते हैं, NO2 होता है। उसके बाद में यहाँ पर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या फिर बच्चों? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा CaCO2, कैल्शियम कार्बोनेट। चीनी का रासायनिक सूत्र, ये तो सबको पता होनी चाहिए फिर बच्चों। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है, सबको पता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है फिर बच्चों, वो किया जाता है CO द्वारा। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र आपका होता है C2H5OH होता है। ये सारे के सारे आसान है। निम्न में कौन सा हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं फिर बच्चों? 20वां का, तो ये आपका C हो जाएगा, C3H4 होता है। एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, कौन सा है फिर बच्चों? तो ये आपका A है, OH होता है, ये आपको पता होगा। निम्न में कौन सा सहसंयोजी यौगिक है फिर बच्चों? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा A, CH4 होता है। COOH यहाँ पर कहाँ गया? COOH अवक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा C, अम्ल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 25 CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों? तो ये आपका कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं बच्चों? तो ये आपका होता है C। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको तैयार कर लेना पड़ेगा बच्चों। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।